अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 है हमारे पास। एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि x इज़ इक्वल टू 3+8 ये x की वैल्यू दी गई है और आपसे आगे चंद क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन ये है कि x + 1/x की वैल्यू आपने मालूम करनी है। x + 1/x की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें x चाहिए और 1/x चाहिए। तो सवाल में हमें x की वैल्यू दी हुई है, हमें पहले क्या करना होगा, 1/x मालूम करना होगा। x बराबर है 3 + 8 का जज़र। तो अब 1/x कैसे आएगा जी? 1/x बराबर होगा 1/x, जैसे हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लिया, इधर को रकम उल्टा दिया है तो इधर भी रकम को क्या करेंगे जी, उल्टा देंगे। तो ये बन जाएगी 1/3 + 8 का जज़र। तो अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, मखरिज को नातिक बनाएंगे। तो मखरिज को नातिक बनाने के लिए इस नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ज़रब और तकसीम कर देंगे, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस के अंदर किया। तो ये 3 + 8 का जज़र, इसको ज़रब कर दिया 3 - 8 के जज़र के साथ और तकसीम भी करेंगे इसी के साथ। 3 - 8 के जज़र के साथ ज़रब भी किया और तकसीम भी कर दिया। अब ऊपर वाले रकमें आपस में ज़रब होंगी तो ये आ जाएगा 3 - 8 का जज़र, और नीचे वाली आपस में ज़रब होंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा a जमा b इंटू a माइनस b, जो कि बराबर होता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर। 8 के जज़र का भी क्या हो जाएगा, स्केयर। तो हमारे पास ये 1/x की वैल्यू आने जा रही है जी 3 - 8 का जज़र, और नीचे 3 का स्केयर होगा 9 माइनस यहाँ पे स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल, 9 - 8 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया जी 3 - 8 अंडर रूट ओवर 9 - 8 1। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 3 - 8 अंडर रूट। तो 1/x की वैल्यू आई हमारे पास 3 - 8 अंडर रूट। जब हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई है तो अब हमारे पास x जमा 1/x की वैल्यू मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है। क्या लिखेंगे, x जमा 1/x। तो पहले हम x की वैल्यू लगाते हैं। x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, देखें 3 + 8 का जज़र। तो x की जगह हमने यहाँ x की वैल्यू लगाई 3 + 8 का जज़र। आगे ये जमा है तो यहाँ जमा लगाएंगे, आगे 1/x लिखा हुआ तो 1/x की वैल्यू ये है, अभी हमने मालूम की है 3 - 8 का जज़र। तो जमा का 8 के जज़र माइनस के 8 के जज़र कट जाएगा, जमा का 3 और जमा का 3 जवाब आएंगे जमा का 6। तो x जमा 1/x हमारे पास आ गया 6 के। ये था हमारा पहला ऑप्शन। अब हम इसका ऑप्शन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि x माइनस 1/x की वैल्यू मालूम करें। जैसे कि हमें पता है कि हमें x की वैल्यू दी है। x की वैल्यू क्या दी गई है जी, x की वैल्यू है जी हमारे पास 3 + 8 का जज़र, और हमें x माइनस 1/x की कीमत बतानी है। तो हमें पहले 1/x मालूम करना पड़ेगा। वो हमने पिछले क्वेश्चन में पहले ही मालूम कर लिया है, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो 1/x मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रकम को उल्टा देंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 + 8 का जज़र। तो अब इस नीचे वाले को हमें, डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है, तो इसके कॉन्जुगेट से ज़रब और तकसीम कर देंगे। तो ये बन जाएगा जी 1/3 + 8 का जज़र, ज़रब किया 3 - 8 के जज़र के साथ और तकसीम भी कर दिया 3 - 8 के जज़र के साथ। अब ऊपर वाले ज़रब होंगे आपस में, 3 - 8 का जज़र बन जाएगा और नीचे आ जाएगा, फार्मूला बन जाएगा
देखो बार बार हम कर चुके हैं ये चीज़। ये ए का स्केयर यानी कि 3 का स्केयर हो जाएगा, माइनस आगे आएगी, और बी का स्केयर यानी कि 8 के जज़र का स्केयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आया 3 माइनस 8 का जज़र, और नीचे 3 का स्केयर 9 माइनस यहाँ जज़र और मुरब्बा आपस में कट जाएंगे, 8 आ जाएगा। तो हमारे पास 1/x की कीमत आई है 3 माइनस 8 का जज़र, 1/x की कीमत आ गई। तो अब हमें मालूम करना है x माइनस 1/x। तो अब हमें x की कीमत क्वेश्चन में दी हुई है, ये देखें शुरू में आपको x की कीमत दी हुई क्वेश्चन के अंदर 3 जमा 8 का जज़र। अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस लगाई, अब माइनस है तो अगली रकम को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, 1/x की कीमत को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। वो क्या है 3 माइनस 8 का जज़र, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये बाहर माइनस है तो इस माइनस के अंदर दोनों टर्म से क्या होना है मल्टीप्लाई होना है। तो ये हो जाएगा 3 जमा 8 का जज़र, माइनस को अंदर ज़रब करें तो ये -3 हो जाएगा, पहले जमा का माइनस हो गया और ये माइनस का जमा का हो जाएगा 8 का जज़र। तब जमा 3 और -3 कट जाएंगे, 8 का जज़र जमा 8 का जज़र बन जाएगा 2.8 का जज़र। एक इसके शुरू में लगा हुआ और एक इसके शुरू में, 1 जमा 1 2 हो जाएगा, 2.8 का जज़र। ये x माइनस 1/x की कीमत आ गई हमारे पास। ऑप्शन नंबर 3 अब करते हैं हम। ऑप्शन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि आप x की 2 जमा 1/x की 2 की कीमतें मालूम करें। देखिए x की कीमत हमें दी हुई है 3 जमा 8 का जज़र, और 1/x की कीमत हम पहले मालूम कर चुके हैं तो इसलिए हम बार बार नहीं करेंगे, पहले ही हमने कर लिए। तो वो हमारे पास आई थी 3 माइनस 8 का जज़र। तो अब हमें मालूम करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसके लिए अगर हमारे पास x प्लस 1/x होना तो हम उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की मालूम करना आसान है। तो इसका स्क्वायर लेने के लिए हमारे पास पहले x प्लस 1/x होना चाहिए। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन यही हल किया था जिसमें हमने x जमा 1/x की कीमत मालूम की थी। तो दोबारा मालूम कर लेते हैं x जमा 1/x। x की कीमत लगाएंगे वो है जी 3 जमा 8 का जज़र, आगे जमा है 1/x की कीमत लगाएंगे 3 माइनस 8 का जज़र। तो जमा 8 का जज़र माइनस 8 के जज़र से कैंसिल हो जाएगा, 3 जमा 3 हो जाएगा 6। तो अब हमें यहाँ पे ये x जमा 1/x की कीमत दी हुई है और हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस 1 यानी कि x के स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पावर 1 है। तो यहाँ स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का स्क्वायर ले लेंगे। तो इस इक्वेशन का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। यहाँ फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ a हमारा x है और b हमारा क्या है जी 1/x है। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 a की जगह x आ जाएगा और b की जगह बेटे 1/x, जमा b का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, और इधर 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये देखिए मैं क्वेश्चन में क्या था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की आपने कीमत बतानी है, तो हमें ये चाहिए। ये इधर ही रहने देंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये जो प्लस का 2 है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x की 2 जमा 1/x की 2 बराबर हो जाएगा 34 के। ये ऑप्शन नंबर 3 है, कंप्लीट हो गया। अब हम इसका ऑप्शन नंबर 4 हल करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मालूम करें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे जी, हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू होनी चाहिए और हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी,
ये बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो अगर हमारे पास x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू और x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू होगी तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, तो यहाँ भी ऐसे हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर x का स्केयर फिर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर वन ओवर एक्स का स्केयर, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। तो हमने x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू भी पहले मालूम कर ली है, अभी हमने मालूम की है फर्स्ट ऑप्शन में x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू, और हमने x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू भी मालूम कर ली है। तो x प्लस अभी हमने किया कि x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी, ये हमने अभी लास्ट टाइम मालूम की है यहाँ पे पहले ऑप्शन के अंदर। देखिए x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 6। तो हम क्या करेंगे x जमा एक बटा एक्स की वैल्यू लगाएंगे, और इसी तरह हमने x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू मालूम की थी जो कि बराबर आई है x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू। इसी तरह x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू आई है 2.8 अंडर रूट 2 ज़रब 8 का जज़र, ये x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू है। तो इन दोनों की कीमतें लगा देंगे हम। तो x जमा एक बटा एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 आई थी, और x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू अभी हमने देखा कि वो आई है 2 ज़रब 8 का जज़र। अब हम लिखेंगे x जमा एक बटा एक्स इंटू एक्स माइनस एक बटा एक्स बराबर है x की 2 माइनस एक बटा एक्स की 2। तो यहाँ कीमतें लगा देते हैं, हमारे पास x की 2 माइनस एक बटा एक्स की 2 की कीमत आ जाएगी। x जमा एक बटा एक्स है 6 के बराबर, और x माइनस एक बटा एक्स की कीमत है 2 ज़रब 8 का जज़र। ये बराबर होगा x की 2 माइनस एक बटा एक्स की 2। तो इनको ज़रब करते हैं, ये रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, तो ये दोनों आपस में ज़रब होंगे, 8 के ज़रब वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 6 2 पर 12 ज़रब 8 का जज़र बराबर होगा x की 2 माइनस एक बटा एक्स की 2। ये था ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि आप वैल्यू मालूम करें जी x की 4 जमा एक बटा एक्स की ताकत 4, इसका आंसर निकालें। तो इसकी कीमत मालूम करने के लिए हम ऑप्शन नंबर 3 का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में देखें, उसने हमें x की 2 जमा एक बटा एक्स की 2 की हमने कीमत मालूम कर ली है, वो आई है 34। अब इस रकम का हम स्केयर करेंगे, यहाँ पावर 2 है, तो जब इसका स्केयर लेंगे तो वो पावर क्या हो जाएगी, x की 2 जमा एक बटा एक्स की 2, जब इसका स्केयर लेंगे तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 5 में हमें x की पावर 4 चाहिए। तो हमें x की 2 जमा एक बटा एक्स की 2 की कीमत हमें दी गई थी 34, ये अभी हमने मालूम की है। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन का क्या करेंगे, हम स्केयर ले लेंगे। तो हमारे पास x की 2 जमा एक बटा एक्स की 2 इस सारे का स्केयर बराबर हो जाएगा 34 का स्केयर। इधर हम फार्मूला खोल लेंगे जैसे कि हमने पहले किया था, a प्लस बी होल स्केयर, वही फार्मूला दोबारा अप्लाई होगा। a का स्केयर मीन एक्स स्केयर का स्केयर प्लस 2 इंटू ए एक्स स्केयर, ए की जगह एक्स स्केयर इंटू बी वैल्यू क्या है 1 ओवर एक्स स्केयर, प्लस बी का स्केयर 1 ओवर एक्स स्केयर का स्केयर हो जाएगा। और इधर 34 का स्केयर ले लेंगे, 34 का हम स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1156। तो अब ये x की 2 से ये x की 2 कट जाएगा, और बाकी यहाँ पे पावर की पावर हो तो ये आपको पता है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 2 प्लस 1 ओवर x की पावर हो जाएगा 4 इज़ इक्वल टू 1156। अब हमें x की 4 जमा एक बटा एक्स की 4 की कीमत चाहिए। जो जमा 2 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ x की 4 जमा एक बटा एक्स की 4 हमारे पास आ जाएगा 1156 माइनस 2। तो हमारे पास आंसर आया
1154। ये हमारा ऑप्शन नंबर 5 का आंसर है।